हेलो फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में आज हम नोड.जेएस एप्लीकेशन विद माइस्क्यूएल डेटाबेस हम डिप्लॉय करेंगे। वो भी हम AWS क्लाउड में उसे हम डिप्लॉय करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इसका मैं आर्किटेक्चर फ्लो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो एप्लीकेशन URL रहेगा वो soccer.com04.info रहेगा। तो व्हेनेवर कोई भी एप्लीकेशन यूज़र इस URL को हिट करेगा तो इंटरनेट से वो राउट 53 पे उसका डोमेन मैप रहेगा एंड देन वो जो भी ऐप URL रहेगी वो इस पब्लिक सब इंस्टीट्यूशंस को हिट होगी, जिससे उस URL पे यहाँ पे हमने नोड.जेएस देन एनजिनिक्स एंड माइस्क्यूएल डेटाबेस यूज़ करके यहाँ पे हमने हमारा एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर कर दिया। तो सिंपल रहेगा। आपको इस वीडियो के लिए सिर्फ आपका AWS का अकाउंट चाहिए एंड देन सेकंड जो चीज़ रहेगी वो सारा हम जो भी हमारा एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट है वो सिंगल EC2 सर्वर पे क्रिएट करने वाले। हम ऐसे कोई भी ALB या कोई भी ऐसी सर्विस नहीं यूज़ करने वाले। सेम सर्वर पे माइस्क्यूएल भी सेम सर्वर पे रहेगा एंड देन नोड एंड देन एनजिनिक्स। तो चलिए, ये सिंपल सा सॉकर एक एप्लीकेशन रहेगा। तो आपको डिप्लॉय होने के बाद भी आपको पता चल जाएगा कि नोड.जेएस का वो कैसा एप्लीकेशन है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने मेरे AWS अकाउंट को लॉगिन कर दिया है। तो आपको क्या करना है, पहले नेटवर्किंग पार्ट मतलब VPC सबनेट जो हमारी इंस्टीट्यूशंस के लिए लगेंगे वो हम पहले सेट करेंगे। तो आपको VPC सर्च करके आप VPC पे क्लिक कर देना। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट जो VPC रहता है वो हम नहीं यूज़ करेंगे, हम इसके लिए एक नया डेडिकेटेड VPC क्रिएट करेंगे। तो आपको योर VPC पे क्लिक करके देन क्रिएट VPC, देन इसका हम नाम दे देते VPC एंड मोर के ऑप्शन पे आप चूज़ कर लेना, जिससे कि हम सबनेट और VPC एट ए टाइम हम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका हम नाम दे देते हैं सॉकर ऐप, क्योंकि हमारा जो फुटबॉल काइंड ऑफ एप्लीकेशन है तो इसका हमने सॉकर ऐसा नाम रखा है। देन IVP CIDR एज इट इज़ रखेंगे। देन टेनेंस से डिफ़ॉल्ट रहेगी। देन नंबर ऑफ वैल्यूड दो रहेंगे। देन हम प्राइवेट सबनेट की हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी हमारा जिस डायग्राम में देखोगे तो ये पब्लिक EC2 है। तो प्राइवेट सबनेट की यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो पब्लिक सबनेट में पब्लिक EC2 है। देन पब्लिक सबनेट यहाँ पे हमने टू चूज़ कर लिए। देन नंबर ऑफ प्राइवेट सबनेट 0 कर दिए। नंबर ऑफ नेट गेटवेज की भी कोई ज़रूरत नहीं है। VPC एंड पॉइंट की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको यहाँ पे ओवरव्यू मिल जाएगी हमें क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं एक VPC देन दो भी सबनेट की हमें ज़रूरत नहीं है, बट हम एज अ एक एडिशनल हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। देन एक राउट टेबल रहेगा और यहाँ पे एक इंटरनेट गेटवे यहाँ पे रहेगा जो हमारे EC2 सर्वर को इंटरनेट का कनेक्शन प्रोवाइड कर देगा। तो चलिए हम क्रिएट VPC पे क्लिक कर देते हैं। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारा VPC हमारा क्रिएट हो चुका है। तो ये हमारा VPC है और यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। हमारा VPC का नाम भी यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं सॉकर ऐप VPC। देन यहाँ पे हम सबनेट पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो हमारे यहाँ पे दो सबनेट रहेंगे, 1A और 1B। तो सबनेट को हम चेक कर लेते हैं कि उसको राउट्स में इसको इंटरनेट गेटवे अटैच्ड है क्या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं उसे इंटरनेट गेटवे भी अटैच्ड है। तो आप भी आपके एंड पे वेरिफिकेशन कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है बाद में इंस्टीट्यूशन लॉन्च करने के बाद आप इंस्टीट्यूशन को इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं रहती। तो यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी भी है। तो चलिए हम अभी नेटवर्किंग का पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम वर्चुअल मशीन लॉन्च कर लेते हैं, मतलब एक EC2 इंस्टेंस हम लॉन्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने EC2 के डैशबोर्ड पे हूँ मैं अभी। तो मैंने नॉर्थ वर्जीनिया रीजन सेलेक्ट कर लिया है, क्योंकि मेरे मुंबई रीजन में ऑलरेडी वहाँ पे सर्वर प्रेजेंट है, तो आपको कन्फ्यूजन लगेगा। तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे नॉर्थ वर्जीनिया रीजन सेलेक्ट कर लिया है। तो हम यहाँ पे एक सर्वर क्रिएट करेंगे। इसका भी नाम हम सारा नेमिंग कन्वेंशन सॉकर से ही रखेंगे। सॉकर वेब इंस्टेंस। देन मैं यहाँ पे उबंटू MI चूज़ कर रहा हूँ। आप जिस ऑपरेटिंग सिस्टम से कॉम्पेटिबल है वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। इन इंस्टेंस टाइप T2 माइक्रो इज सफिशिएंट फॉर आवर टेस्टिंग फेज लोड। देन हम यहाँ पे की पेयर सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी एक की पेयर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे मैं वो चूज़ कर रहा हूँ। आपके पास नहीं रहेगा तो आप क्रिएट न्यू की पेयर पे क्लिक करके उसे आप क्रिएट कर सकते हैं। नेटवर्क सेटिंग में हम एडिट करेंगे इसे, कि हमने सबनेट चूज़ किया है और VPC वहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सॉकर ऐप VPC। देन हमारा सबनेट 1A वाला हमने चूज़ कर लिया
और अटोस एंड पब्लिक आईपी से हम इनेबल कर देंगे, जिससे कि हमारे EC2 को पब्लिक आईपी मिल जाएगा। देन यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप हम यहाँ पे क्रिएट न्यू सिक्योरिटी ग्रुप करेंगे, सॉकर वेब HG सिक्योरिटी ग्रुप। देन उसका 22 पोर्ट ओपन करेंगे। देन उसके बाद हम उसको 80 पोर्ट हम ओपन करेंगे ऑल के लिए, जिससे भी मतलब कोई भी बाहर से हमारे EC2 सर्वर को 80 पोर्ट पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उसे एक्सेस करेंगे। तो 443 पे हम करेंगे HTTPS वाला, क्योंकि हम जो वेबसाइट रहेगी उसको SSL इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। एंड देन लास्ट वन हम 2000 पोर्ट ओपन करेंगे। जो हमारा नोड का ऐप है वो 2000 पोर्ट पे रन होने वाला है, तो वहाँ पे हमने 2000 पोर्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिए हैं, इनेबल कर दिया है। तो यहाँ पे टोटल 4 रूल मैंने ऐड कर दिए, 22, 80, 443 एंड 2000। सो A1 होने के बाद आप स्टोरेज एज इट इज़ रख देना 8 GB, वो सफिशेंट है हमारे इस टेस्टिंग के लिए। तो मैंने यहाँ पे अभी लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो EC2 इंस्टेंस है वहाँ पे अभी रनिंग स्टेट में यहाँ पे आ चुका है अभी। इसे इसका हम पब्लिक आईपी एड्रेस कॉपी करेंगे और हम इसे लॉगिन कर सकते हैं। आप यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि मेरा मोबाइल स्ट्रीम का जो सॉफ्टवेयर है वो हम मैं यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पे सेशन पे क्लिक कर देना। देन यहाँ पे SSH आपका पुटी रहेगा रहेगा तो भी आप पुटी यूज़ कर सकते हैं, या मोबाइल स्ट्रीम या कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं लॉगिन करने के लिए। मैंने यहाँ पे आईपी एड्रेस देन यूज़र नेम स्पेसिफाई किया। देन एडवांस SSH सेटिंग पे मैं यहाँ पे जो मैंने की पेयर मेरी प्रेजेंट है उसे मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मेरे डाउनलोड फोल्डर में वो की पेयर प्रेजेंट है, टेस्ट नॉट डॉट पे। यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक कर दूँगा। तो इसने कंफर्मेशन में मुझे पूछ लिया, तो मैंने यहाँ पे सक्सेसफुली मेरे जो EC2 सर्वर है उसे लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे तो मैं sudo -i से मतलब रूट यूज़र से यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ अभी। तो अभी जो हमने डिस्कस किया कि हमारा एप्लीकेशन जो नोड करेगा, तो उसके लिए मैंने एक गिटहब रिपोजिटरी है, और मैंने यहाँ पे मेरे लोकल पे भी मैंने जो कमांड्स मैं यूज़ करने वाला हूँ वो सारे मैंने यहाँ पे लोकल पे मैंने मेरे एक नोटपैड पे मैंने क्रिएट कर ली। तो मैं वो उस कमांड से थ्रू यहाँ पे मैं Node.js का इंस्टॉलेशन यहाँ पे कर रहा हूँ अभी। तो पहले देन बैश कमांड से जो स्क्रिप्ट मैंने अभी डाउनलोड कर दिया तो उसे हम रन करने वाले हैं अभी। तो Node.js अभी जो लेटेस्ट वर्जन आ चुके हैं, तो इसकी वजह से वो डिप्रिसिएशन का वो यहाँ पे वार्निंग दिखा रहा है। तो हमने यहाँ पे नोड का इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दिया है यहाँ पे। सो मैं आपको मेरे गिटहब का रिपोजिटरी भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आपको रीडमी में सारे जो कमांड्स है यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जो मैंने यहाँ पे नोटपैड पे दिख रहे हैं वो सारे कमांड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ ये हमारा एप्लीकेशन का कोड है। और यहाँ पे हमें तो यहाँ पे इसने कमांड दिया है कि आप यहाँ पे apt इंस्टॉल Node.js यहाँ पे आप एग्जीक्यूट कर देना। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ apt इंस्टॉल Node.js फॉर इंस्टॉलिंग द Node.js। तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ, वो आई थिंक मिसिंग था मेरे एंड से। तो ये हो गया हमारा। हमने नोड का वर्जन भी चेक कर लेते हैं, Node-20 से। तो 16.20 यहाँ पे हमारे नोड का वर्जन यहाँ पे इंस्टॉल्ड हो चुका है।
देन हम अभी हमारे एप्लीकेशन के लिए एक एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देते हैं, जिससे कि हमारा मैंने एक फोल्डर तैयार किया सॉकर ऐप नाम का, तो उसके अंदर हम चले जाएंगे। देन उसके बाद उसे इनिशलाइज करेंगे कि ये हमारा npm मतलब नोड का प्रोजेक्ट है, तो इसके लिए हमने npm init कमांड से मैं यहाँ पे इनिशलाइज कर दूँ। इनिशलाइज करने के बाद आप एंटर कर देना, तो यहाँ पे इनिशलाइज हो जाएगा। देन हम अभी हमें जो रिक्वायर्ड पैकेजेस है npm के लिए, तो उससे पहले हम पहले क्या कर देते हैं, हम हमारी जो रेपोजिटरी है उसे हम क्लोन कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको कॉपी कर लेना है इसका रेपोजिटरी का। देन आपको यहाँ पे गिट पुल कमांड से यहाँ पे सारे कोड का पुल कर लेना। सॉरी, हम पहले मुझे गिट इनिशलाइज करना पड़ेगा, देन उसके बाद मैं यहाँ पे गिट पुल कमांड की एक कमांड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो ऑलरेडी मेरे रेपोजिटरी में भी पैकेज डॉट जेसन प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से यहाँ पे एरर दिखा रहा है, क्योंकि तो इसलिए मैं मेरे सर्वर का जो पैकेज डॉट जेसन है उसे रिमूव कर रहा हूँ। अब मैं फिर से एक बार गिट पुल कमांड मैंने एग्जीक्यूट कर लिया, और यहाँ पे सक्सेसफुली वो कोड पुल हो चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ एल करके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली यहाँ पे सर्वर पे पुल हो चुका है। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि हम अभी जो हम यहाँ पे कमांड से जो npm इंस्टॉल, जो हमारे npm के पैकेजेस है वो रिक्वायर्ड है, वो हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे सर्वर पे। सेम डायरेक्टरी में भी आप यहाँ पे वो कमांड से एग्जीक्यूट कर लेना, जिसमें कि एक्सप्रेस जो भी मॉड्यूल से नोड रिलेटेड वो यहाँ पे हम इंस्टॉल कर रहे हैं। देन नोडमॉन नाम का भी एक पैकेज है, तो वो भी हम यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा नोड का तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। नोड के हमें जो जो रिक्वायरमेंट है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अभी जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है माई एसक्यूएल, हमें सर्वर पे माई एसक्यूएल, क्योंकि हमारा नोड का एप्लीकेशन डेटाबेस को उसको ज़रूरत है, तो हम उसके लिए माई एसक्यूएल सर्वर का हम यहाँ पे इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। तो उसके भी कमांड यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए कि माई एसक्यूएल सर्वर, देन स्टार्ट इट, देन माई एसक्यूएल का हम सिक्योर इंस्टॉलेशन वहाँ पे कर देंगे। तो माई एसक्यूएल का ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हमारा इंस्टॉलेशन हो चुका है। देन हम सर्विस को हम स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे। हमारी सर्विस यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे रनिंग है माई एसक्यूएल का। देन यहाँ पे माई एसक्यूएल का हम सिक्योर इंस्टॉलेशन करेंगे। यहाँ पे हमको वो पहले पूछेगा कि पासवर्ड वैलिडेशन चाहिएगा, तो एस कर देना वहाँ पे। देन यहाँ पे स्ट्रेंथ पूछेगा, पासवर्ड आपको लो चाहिए मीडियम चाहिए, तो यहाँ पे मैं चूज़ कर रहा हूँ लो वाला। रिमूव अनोनिमस यूजर्स यस कर देना। डिसअलाउ रिमोट रूट लॉगिन नो कर देना, यहाँ पे हमें कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। देन रिमोट टेस्ट डेटाबेसेस नो। देन रिलोड प्रिविलेज टेबल यस कर देना, और यहाँ पे हमारे माई एसक्यूएल का यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है। देन हम अभी माई एसक्यूएल को लॉगिन कर देंगे हम, और रूट पासवर्ड का हम पासवर्ड सेट कर देंगे। तो यहाँ पे आपको पासवर्ड पूछेगा, यहाँ पे आप एंटर कर देना, तो डायरेक्टली लॉगिन हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी तक पासवर्ड सेट ही नहीं किया है। तो मैंने एक कमांड है अल्टर यूज़र की, जिससे हम रूट यूज़र का हम पासवर्ड सेट कर रहे हैं।
तो आप देख सकते हैं ये मेरा क्वेरी यहाँ पे हिट हो चुका है और यहाँ पे वो सक्सेसफुली पासवर्ड उसने चेंज कर दिया। प्लस प्रिविलेजेस कमांड से हमने प्रिविलेजेस को भी फर्स्ट कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, हमें एक हमारा जो एप्लीकेशन है उसका उसके लिए हमें डेटाबेस चाहिए। तो उसके लिए भी मैंने कमांड यहाँ पे है, तो मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ डेटाबेस क्रिएट करने की कमांड्स। डेटाबेस हमारा क्रिएट हो चुका है। देन हम उस डेटाबेस को अंडर यूज़ करेंगे, मतलब उसके अंदर जाके हमें टेबल्स क्रिएट करेंगे कर देंगे जो हमारे नोड जैसे एप्लीकेशन को रिक्वायर्ड है। तो हमारे टेबल्स पे यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो मैं आपको मेरे यहाँ पे जो app.js फाइल है वो आपको दिखा देता हूँ। तो आपको जो हमने MySQL के क्रेडेंशियल्स है, जो हमने डेटाबेस क्रिएट की, सारी उनका इन्फॉर्मेशन हमें app.js फाइल में वहाँ पे हमें ऐड करनी है। तो मैंने vi करके app.js फाइल को ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे आपको डेटाबेस के यहाँ पे आपको दिख जाएंगे कनेक्शन। तो हमने रूट को पासवर्ड सेट कर दिया है, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड भी ऐड कर रहा हूँ मैंने जो सेट किया है। मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ मेरा पासवर्ड क्या था, 123S। तो मैंने यहाँ पे 123 पासवर्ड यहाँ पे ऐड कर दिया है। देन आपको डेटाबेस का नेम भी आपको जो आपने जो ऐड किया वो, सो मेरा यहाँ पे जो डेटाबेस का नेम है, सो वही सेम डेटाबेस का नाम यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। तो आपको एक एक ध्यान में रखना है कि आपको MySQL app.js फाइल में ये चेंजेस कर लेने हैं आपके अकॉर्डिंगली। जो आपने डेटाबेस का नाम, यूज़र नेम, पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। तो हमारा सक्सेसफुली मतलब हम अब हमें इस सर्विस को हम रन कर देंगे। तो उसके लिए कमांड है nodemon app.js। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेसफुली वो दिखा रहा है कि सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 2000। हम इसे वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा नोड.js का एप्लीकेशन चल रहा है कि नहीं। तो ये हमारा EC2 इंस्टेंस का पब्लिक IP एड्रेस हम लेंगे, ब्राउज़र पे जाएंगे, इसे हिट कर देंगे और उसके आगे 2000 पोर्ट हम ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे सक्सेसफुली रन हो चुका है। मतलब मैं यहाँ पे ऐड प्लेयर पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मांग रहा है। मतलब हमने जो 2000 पोर्ट पे रनिंग है, तो यहाँ पे हम उसे कंट्रोल C मतलब किल कर देंगे जो रनिंग था अभी। तो इसे हम 2000 पोर्ट को हमें परमानेंटली अप करना है। मतलब फॉर एग्जांपल हर बार हम थोड़ी इसे कंटिन्यूसली इसे रनिंग रखेंगे, तो उसके लिए परमानेंटली बैकग्राउंड में रन करने के लिए इसकी हम एक लिनक्स की सर्विस क्रिएट कर देंगे। तो लिनक्स की सर्विस क्रिएट करने के लिए वो पाथ रहता है, पहले आपका जो पाथ है फॉर एग्जाम्पल soccer.app, इसके आप नोट डाउन कर लेना। देन आप उसके बाद में /etc सिस्टम के अंदर, सिस्टम के अंदर सिस्टम, यहाँ पे हम सारे जो भी लिनक्स के सर्विसेज है इसे हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। तो हमें जो हमारा सॉकर एप्लीकेशन है उसका भी हमें एक सर्विस क्रिएट कर देना है। तो हम यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर देंगे। सुबह भी आपको बेटर दिख रहा होगा। तो मैं यहाँ पे सिस्टम के अंदर हूँ, तो यहाँ पे सारे नंबर ऑफ सर्विसेज जो लिनक्स में रहते हैं वो सारे यहाँ पे प्रेजेंट है। तो हम एक हमारे लिए एक नई फाइल क्रिएट कर देंगे जिसका नाम रहेगा soccer_app.service। सो वी है soccer_app.service। देन एंटर करके आपको मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ आपको रीड में मिल जाएंगी। फिर भी मैं आपको एक बेटर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें हमने क्या कर रहे हैं। तो ये मेरी वर्किंग डायरेक्टरी मतलब मैंने जहाँ पे कोड पुल किया है तो वो रूट सॉकर आपके अंदर मेरा कोड प्रेजेंट है। देन इन नोडमैन कमांड से हम इस app.js फाइल को यहाँ पे हम रन कर रहे हैं। रिस्टार्ट ऑलवेज और यूज़र रूट रहेगा। सो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी है कि जिससे ये जो हमारी सॉकर ऐप है इसके एक लिनक्स सर्विस क्रिएट हो जाएगी और बैकग्राउंड में वो कंटिन्यूसली रन रहेगी। तो इसे आपको सेव कर देना है। सिर्फ आपको ध्यान देना है आपको वर्किंग डायरेक्टरी और app.js फाइल का यहाँ पे पाथ चेंज करना है और
नोडमैन को भी आप चेक कर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल विच नोडमैन आपको टाइप कर लेना है, तो आपको नोडमैन का भी पाथ यहाँ पे मिल जाएगा। सॉरी, मैंने नोडमैन ऐड कर दिया, नोडमोन, तो आपको नोडमोन का भी यहाँ पे पाथ मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद आपको सिस्टम से डिटेल डेमो, आप कभी भी लिनक्स के सर्विस में कोई भी फाइल क्रिएट कर देते, उसके फाइल क्रिएट कर देते, फाइल में चेंज कर देते, तो उसके बाद में आपको डेमो डिटेल कमांड वहाँ पे एग्जीक्यूट करनी होती है। देन हम स्टार्ट कर देंगे हमारी सॉकर डॉट सर्विस, जो हमने यहाँ पे नाम दिया है सॉकर ऐप डॉट सर्विस, वो हम स्टार्ट कर देंगे। देन उसे इनेबल कर देंगे। अब हम स्टेटस भी चेक कर लेते हैं वो रनिंग है क्या नहीं। तो आप देख सकते हैं हमारा सॉकर डॉट ऐप सर्विस रनिंग है। हम नेट स्टेट PNT कमांड है वो भी, सॉरी मैं भी ये भी हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा पोर्ट रनिंग है कि नहीं वो भी हमें पता चल जाएगा। सो मैं नेट टूल से आप इंस्टॉल कर रहा हूँ। क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे नेट स्टैट -PNTL। यहाँ पे देख सकते हैं 2000 पोर्ट पे हमारा नोड का यहाँ पे एप्लीकेशन रनिंग है बैकएंड में, क्योंकि हमने उसकी लिनक्स की सर्विस क्रिएट कर दी थी यहाँ पे। तो हमारे लिनक्स की सर्विस भी मतलब हमारे कंप्लीट हो चुकी है, डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम चले जाते हैं ब्राउज़र पे, फिर से एक बार इसे रिफ्रेश कर लेते तो भी वो रनिंग रहेगा, क्योंकि हमने उसकी लिनक्स की सर्विस हमने क्रिएट कर दी है। अब जो नेक्स्ट स्टेप हमारा जो रहेगा, हमारा URL कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जो हमने मतलब यहाँ पे क्रिएट कर ऐप सर्वर मतलब एप्लीकेशन यहाँ पे रन कर दिया, तो उसे एप्लीकेशन को हम अभी कैसे एक्सेस कर रहे हैं, IP एड्रेस से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा IP एड्रेस और यहाँ पे मेरा पोर्ट नंबर है। तो इसकी जगह मुझे मेरा कस्टम URL मुझे डिफाइन कर देना है, तो उसका हम अभी कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। तो उसके लिए वेब सर्वर की हमें ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पे Nginx का यूज़ कर रहा हूँ। apt इंस्टॉल Nginx, ये Nginx इंस्टॉलेशन की कमांड है। आप कोई भी वेब सर्वर यूज़ कर सकते हैं Nginx या Apache, पर मैं यहाँ पे Nginx का यूज़ कर रहा हूँ। अभी इसका मैं एक डोमेन नेम के लिए हमें एक वर्चुअल होस्ट क्रिएट कर देना है, तो उसके लिए मैं -etc देन Nginx के साइट्स अवेलेबल में हमें एक फाइल क्रिएट करनी होगी। तो मैं फाइल का नाम देता हूँ, ये मेरा डोमेन नेम है shiom04.xy 04.shop एंड देन सॉकर है मेरा सब डोमेन है, क्योंकि मैं इस डोमेन को उसको कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे vi करके एंटर कर दिया, तो आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल मिलेगी, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मैं 80 के लिए पोर्ट के लिए सिर्फ मैंने कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट कर दी, मतलब विदाउट SSL। और 443 पोर्ट के लिए हम सेट बोर्ड के थ्रू हम उसको इंस्टॉल कर देंगे 443 पोर्ट। तो सर्वर ब्लॉग में ए मतलब एप्लीकेशन है वो किस पोर्ट पे लिसन होगा, 80 पोर्ट पे। देन सर्वर नेम मतलब मेरे वेबसाइट का नाम क्या रहेगा, वेबसाइट का नाम रहेगा soccer.shiom04.shop। देन एक्सेस लॉग मतलब इस वेबसाइट पे कोई यूज़र हिट कर रहा है तो उसके लॉग्स, ये एक्सेस लॉग यहाँ पे स्टोर होंगे, और कोई यूज़र को एरर फेस हो रहा है तो सारे एरर लॉग्स यहाँ पे मिल जाएंगे हमें। देन लोकेशन मतलब आपका पाथ या पोर्ट, मतलब ये एप्लीकेशन आपका पाथ पे रनिंग है या पोर्ट पे रनिंग है। मेरे केस में मेरा एप्लीकेशन रनिंग है 2000 पोर्ट पे, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया उसको, कोई भी इस डोमेन नेम को हिट करेगा तो वो इस पोर्ट पे जाके ऑटोमेटिकली वो उस यूज़र की वेबसाइट हमारी हमारी दिख जाएगी। तो ये रहता है Nginx का कॉन्फ़िगरेशन। तो उसे हमने साइट्स अवेलेबल में हमने क्रिएट कर दिया है, तो इसे हम लिंक कर देंगे साइट्स इनेबल में। तो साइट्स इनेबल में लिंक करने के बाद क्या होता है, Nginx जो भी फाइल्स रहती है उसे कैचअप कर लेता है, मतलब
एनजिनिक्स को वो रीड करने में साइट से अवेलेबल फोल्डर वो एनजिनिक्स का ही है, लेकिन वो उसमें फाइल जो एनजिनिक्स से वो रीड नहीं करता, तो इसे उसे हमें साइट सिनेबल में लिंक करना पड़ता है, देन उसके बाद एनजिनिक्स वो फाइल्स को रीड कर पाता है। तो हमने सुडो ELN -s से लिंक कर रहा हूँ साइट सिनेबल में। ये मेरा साइट्स अवेलेबल का पाथ फाइल का और ये साइट सिनेबल का। देन हम nginx -t कमांड से उसका कॉन्फ़िग टेस्ट करेंगे एंड देन systemctl रिस्टार्ट nginx। तो हमने डोमेन नेम का भी हमारे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हो चुका है। तो हम इस डोमेन नेम का IP एड्रेस लेंगे, देन मैं AWS की राउट 53 सर्विस यूज़ कर रहा हूँ एज अ डोमेन प्रोवाइडर मेरे। तो यहाँ पे मैं होस्टेड जोन पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे मेरे एक वेबसाइट Xiom07 नाम का शॉप का यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो मैं यहाँ पे एक रिकॉर्ड क्रिएट कर दूंगा। तो रिकॉर्ड में सॉरी ये वेबसाइट का नाम है ना सॉकर, ये सॉकर वहाँ पे ऐड कर दूंगा, SOCC soccer.com। और वैल्यू मतलब कोई भी यूज़र इस soccer.com07 को हिट कर रहा है तो उसको वो वेबसाइट कहाँ पे किस IP एड्रेस पे हिट होना चाहिए, तो उसके लिए हम EC2 सर्वर जो हमने क्रिएट लॉन्च किया था उसका पब्लिक IP एड्रेस देंगे और यहाँ पे मैप कर देंगे। और यहाँ पे डिटेल मतलब कितने सेकंड में रिप्लेट होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे 1 मिनट यहाँ पे सेट कर लिया है। यहाँ पे क्रिएट रिकॉर्ड में यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। आप भी GoDaddy से आपका डोमेन नेम परचेस कर सकते हैं, क्योंकि मैंने रिसेंटली मेरा GoDaddy से परचेस किया है। ऑलमोस्ट ओनली 150 रुपीज़ में मैंने मेरा डोमेन नेम पर परचेस किया GoDaddy पे, और उसे राउट 53 से मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। तो विद इन 1 मिनट यहाँ पे मतलब हो जाएगा रिफ्लेक्शन उसका। मैं यहाँ पे वेबसाइट का नेम कॉपी कर लेता हूँ यहाँ और ब्राउज़र पे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी वेबसाइट का भी मतलब ये इस टैब में मैंने यहाँ पे IP एड्रेस से एक्सेस कर लिया, और इस टैब में मैंने यहाँ पे मेरे डोमेन नेम से इसको एक्सेस कर लिया। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक इशू है कि उन्हें इसको मतलब एक्सेस तो कर लिया, लेकिन सॉरी मतलब थोड़ा सा ये हो रहा है। मैं आपको इनकॉग्निटो मोड पे यहाँ पे दिखा देता हूँ। न्यू प्राइवेट इनकॉग्निटो मोड पे मैं यहाँ पे मेरे वेबसाइट का नाम हिट कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा वेबसाइट यहाँ पे सक्सेसफुली रन हो रहा है यहाँ पे। लेकिन एक यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा नॉट सिक्योर, मतलब इस वेबसाइट को सिक्योर नहीं है, इसको जो SSL सर्टिफिकेट लग रहा है वो यहाँ पे इस वेबसाइट को नहीं है। तो इस वीडियो में उसका भी हम इम्प्लीमेंटेशन करने वाले विद द हेल्प ऑफ सर्टबोट। तो सर्टबोट एक मतलब ऑनलाइन टूल या बोल सकते हो, जो हमें फ्री में SSL सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देता है फॉर द स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड लाइक 3 मंथ्स। तो वो हम यूज़ करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे लास्ट पे यहाँ पे इंस्टॉल सर्टबोट के मैंने यहाँ पे कमांड्स यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। तो मैं 1 बाय 1 करके वो कमांड एग्जीक्यूट कर देता हूँ सर्टबोट इंस्टॉलेशन के, जिससे हम हमारी वेबसाइट को SSL लगा सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो की हमारी लास्ट स्टेप है। देन यहाँ पे लास्ट में सर्टबोट इंस्टॉलेशन की कमांड है, इस कर देंगे सर्टबोट को। देन सर्टबोट सर्टिफिकेट इंस्टॉल करने के लिए सिर्फ यहाँ पे सर्टबोट कमांड रहती है, सर्टबोट
देन वो आपको ईमेल पूछेगा, तो आप यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ admin@gmail.com। देन वो उसको पूछेगा कि प्राइवेसी एंड पॉलिसी कंडीशन, तो इस कर देना, एस कर देना हमें। देन यहाँ पे एस करने के बाद उसने ऑटोमेटिकली हमारे इंजीनियर्स का कॉन्फ़िगरेशन रीड कर दिया, और वो बोल रहा है कि आपके पास soccer.com07 का आपको डोमेन है, तो उसके लिए आपको SSL चाहिए क्या। तो मैं यहाँ पे एस कर रहा हूँ, तो उसने रिक्वेस्टिंग द SSL सर्टिफिकेट उसने स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसने ऑटोमेटिकली बोल दिया कि सक्सेसफुली डिप्लॉयड योर SSL सर्टिफिकेट। तो हम इस सेम फाइल को हम ओपन कर देंगे VI के अंदर soccer.com04। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए ब्लॉक हमने ऐड नहीं किया था, ये दो ब्लॉक्स वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, क्योंकि सर्ट बोर्ड ने वो इस फाइल में चेंजेस कर दिया ऑटोमेटिकली। ये दो सर्टिफिकेट हमारे ऐड कर दिए, ऐड SSL सर्टिफिकेट और SSL सर्टिफिकेट की यहाँ पे। तो हम इसे अब क्लोज कर देंगे। हम अभी ब्राउज़र पे चले जाएंगे और सेम वेबसाइट को हम रिफ्रेश कर देंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं रिफ्रेश करने के बाद ऑटोमेटिकली वो चला गया है कि अभी इधर यहाँ पे दिखा रहा है कनेक्शन इज सिक्योर। प्रीवियसली हमें क्या दिखा रहा था, नॉट सिक्योर, लेकिन अभी कनेक्शन इज सिक्योर, क्योंकि सर्ट बोर्ड ने यहाँ पे ऑटोमेटिकली SSL सर्टिफिकेट वहाँ पे ऐड कर दिया है। देन हमने एप्लीकेशन तो ऐड कर दिया, हम एक बार टेस्टिंग भी कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये सॉकर का एप्लीकेशन है, जिससे कि हम प्लेयर की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैनेज कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे रोनाल्डो रोनाल्डो ऐड कर दिया, देन यूज़र नेम ऑल्सो रोनाल्डो। यहाँ पे नंबर 7 नंबर, देन चूज ऑप्शन स्ट्राइकर, एंड देन चूज फाइल, मतलब उस प्लेयर का एक इमेज। यहाँ पे मैंने एक इमेज में यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐड प्लेयर पे क्लिक कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेसफुली हमने यहाँ पे इस प्लेयर की इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर दी है, सॉकर्स प्लेयर की। तो आप डेटाबेस में भी आपके एंड से मैं आपको एक टास्क देता हूँ कि आपके एंड से भी एक वेरिफिकेशन कर लीजिए मेरे जो आप जो यहाँ पे कोई भी यूज़र की इन प्लेयर की इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, वो डेटाबेस में प्रेजेंट है क्या नहीं। तो आपको लॉगिन करना हो, आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए, डेटाबेस पे जाके यूज़ डेटाबेस करके देन यहाँ पे तो उसके टेबल्स एंड उसके रोज को आपको देखना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे उस वहाँ पे आपको डेफिनेटली जो सारी इंफॉर्मेशन है जो हमने अभी ऐड कर दी है वहाँ पे मिल जाएगी। सो यहाँ पे मैं हमने मतलब सक्सेसफुली जो हमने स्टार्टिंग में जो मैंने जो आपको आर्किटेक्चर डायग्राम दिखाई थी वो हमने सक्सेसफुली यहाँ पे इम्प्लीमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। तो आपके पास कोई भी ऐसा डोमेन नेम नहीं रही आपके पास नहीं है, तो फिर मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप GoDaddy से आप परचेस कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 150 मैक्स 200 तक आपको ऐसे कोई भी ऐसा इन्फो या XYZ का आपको डोमेन नेम वहाँ पे मिल जाएगा। एज अ आप क्लाउड इंजीनियर या कोई भी डेवॉप्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बेटर रहता है कि आपको डोमेन नेम का भी आपको नॉलेज हो। सिर्फ वो IP एड्रेस पे आप कोई भी वेबसाइट होस्ट कर रहे तो उससे आपको सफिशेंट नॉलेज नहीं मिलता। फिर आप कहाँ पे जॉब पे ज्वाइन कर ले तो उस केस में आपको चैलेंजेस फेस हो सकते हैं। तो उससे बेटर वे आप एक खुद का डोमेन नेम परचेस कर लीजिए, और उस पर आप कोई भी आप एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहे हो तो उस डोमेन नेम के URL रहेगा, उस पर आप डिप्लॉय कर देना। तो अब मैं आपको गिटहब के रिपोजिटरी का भी आपको यहाँ पे लिंक शेयर कर मतलब लिंक शेयर कर दूँ डिस्क्रिप्शन में। तो आपको मैंने जो भी ये मैंने नोटपैड का जो भी रेफरेंस लिया वो सारा एज इट इज़ यहाँ पे प्रेजेंट है। तो कोई भी आपको समझ नहीं आया होगा कोई भी चैलेंजेस से, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो। बाय।